उसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि दुर्लभ क्यों है। तो कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। कहते हैं कि जब प्रभु और जो प्रभु के निकट, प्रभु और प्रभु के जो संग रहने वाले, उनमें कोई फिर अभेद नहीं रहता। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। प्रभु के और प्रभु ये दोनों में फिर कोई भेद नहीं रहता, उनके अंदर भी वही। और इसलिए देखो अपने वहां शब्द है तादृशी। तादृशी शब्द भगवदियों के लिए, तादृशी यानी ता यानी प्रभु, और प्रभु जैसे जो हो गए हैं, प्रभु जैसा स्वभाव जिनका हो गया है, और प्रभु जैसे यानी दोनों का हृदय एक हो गया है। और एक हो गया यानी कांटे किसी के चरणों में लगे और उसकी पीड़ा घर बैठी गोपियों के हृदय में हो। यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम सनेषु। जब प्रभु जा रहे गौचारण करने के लिए, एक एक कांटे जो प्रभु के चरणों में लगे, जिसको लगे उसको पीड़ा होनी चाहिए, पर ये क्या रीति, प्रभु वन में चल रहे हैं, कांटे चरणों में लग रहे हैं और घर में बैठी गोपियों के हृदय में पीड़ा हो रही है। उसको तो कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। एक किसी को याद करे और सामने से वो मिलने के लिए आ जाए, तब मानो तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, कि जहां दिल मिले हुए हैं, जहां मन मिले हुए हैं, जहां एक मन है, फिर उनमें कोई भेद नहीं रहता। एक सोचे और दूसरा उस पर व्यक्त करे, एक ने कुछ कहा और दूसरे ने वो वस्तु कहे बिना समझ ली कि अभी इसको ये जरूरत है, इसलिए अपने वहां कह दिया तादृशी यानी प्रभु जैसे, यानी प्रभु का और उनका मन एक हो गया। जब श्री गोकुलनाथ जी ने तादृशी वैष्णव का प्रसंग कहा, सब वैष्णव ने कहा कि हम भी ऐसे वैष्णव का दर्शन करना चाहते हैं कि जो प्रभु जैसे सामर्थ्य जिनके अंदर है, तादृशी। गोकुलनाथ जी ने कहा मेरा जन्मदिन आएगा तब तुम्हें दर्शन कराऊंगा। और जब जन्मदिन आया, सभी वैष्णव दूर दूर से आए हैं, महाप्रसाद लेने बैठे हैं। और तब श्री गोकुलेश प्रभु अपने हाथों से वैष्णव को महाप्रसाद परोस रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक वैष्णव के आगे आके खड़े रहे, वैष्णव फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। आसपास वाले सभी वैष्णव कहें देखो कैसा अभागे है, आज श्री गोकुलेश प्रभु का उत्सव महा उत्सव है, दूर दूर से वैष्णव आनंद उत्सव मना रहे और आज के दिन ये रो रहा है। सब लोग निंदा करने लगे। श्री गोकुलनाथ जी ने कहा वैष्णव तुमसे प्रसाद नहीं लिया जाएगा, तुम घर जाओ। और जैसे कहा प्रसन्न होकर दंडवत प्रणाम करके वो चला गया। थोड़े दिन बीते, श्री गोकुलनाथ जी गादी विराज रहे थे और सबने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि आपके जन्मदिन के दिन आप उस तादृशी वैष्णव के दर्शन कराओगे। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कहा तुम्हें वो वैष्णव याद है जब परोसते हुए जा रहे थे और जो रो रहा, उनका अरे उसको कैसे भूल सकते हैं, इतना बड़ा उत्सव और उस दिन वो अपशुगन कर रहा था, रो रहा था। तब गोकुलनाथ जी ने कहा वही तो तादृशी वैष्णव थे। बोले वो कैसे हो सकते हैं, वो तो उत्सव के दिन रो रहे थे। तब कहा कि वो तो साधारण निष्किंचन वैष्णव है। जब यहाँ आया, घर में ठाकुर जी के सम्मुख राजभोग धरने गया, उसकी आंखों में से अश्रुधारा आ गई, क्योंकि आज भोग धरने का उसके घर में कुछ नहीं था और सूखी रोटी और नमक ठाकुर जी को राजभोग में धर के आया था। और जब यहाँ प्रसाद लेने बैठा और अनेक प्रकार के व्यंजन देखे, उससे रहा न गया, उससे सहा न गया कि जो वस्तु मैं अपने प्रभु को नहीं अरोगा सकूं वो मैं कैसे ले सकता हूं। पर आज इतना बड़ा उत्सव है, जो महाप्रसाद नहीं लिया तो सब बुरा मानेंगे। लेकिन श्री गोकुलनाथ जी उसके मन की बात जान गए और कहा तुझसे प्रसाद नहीं लिया जाएगा, तू जा। और गोकुलनाथ जी ने कहा कि प्रभु के अंतर की जो है वो जो जाने, और जिसके संग प्रभु का सुख उसी का सुख है। और ऐसी अनुभूति जिसको हो गई है वही तो है भगवदीय, कि जिसके बीच में कोई भेद नहीं रहा। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, एक को कुछ कहे अनुभूति दूसरे को हो, एक को कुछ बोलो और जवाब प्रभु देवें, वही तो है ये भगवदियों का सामर्थ्य, महापुरुषों का सामर्थ्य।